हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। बात करने वाले हैं यूपी बीएड में जिन लोगों ने एडमिशन लिया है, जो एडमिशन लेने जा रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए आवश्यक सूचना होगी दोस्तों। छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप एवं शुल्क प्रतिपूर्ति यानी जो फीस वापस आती है आप लोगों की, वो कितनी आती है। तो हम ये बात करेंगे पहले वर्ष की बात करेंगे, क्योंकि इसमें प्राइवेट में फीस भी ज़्यादा लगती है और स्कॉलरशिप कितनी आती है ये जानना बहुत ज़रूरी होगा आप लोगों के लिए। क्योंकि देखिए, प्राइवेट में फ़ीस ज़्यादा लगती है और जो गवर्नमेंट कॉलेज है उनमें फ़ीस ना के बराबर लगती है, मतलब उसकी तुलना अगर की जाए तो 10 गुना कम। यानी प्राइवेट में फ़ीस है 51,250 और वहीं गवर्नमेंट की अगर बात की जाए तो गवर्नमेंट की 5,700, 10,400 या 12,500 ऐसी फीसें गवर्नमेंट कॉलेज में। ठीक है, मतलब सभी कॉलेज की इक्वल फीस नहीं है, गवर्नमेंट कॉलेज की सभी की उसके कॉलेज के हिसाब से फीस रखी गई है। ठीक है, जो एडेड कॉलेज हैं। तो बात यहाँ पर ये करने वाले हैं कि जो स्कॉलरशिप होगी वो सबकी सेम रहती है। स्कॉलरशिप जो आती है वो आप सभी की सेम आती है। अब बात यहाँ पर आती है शुल्क प्रतिपूर्ति की। तो जो आपने एडमिशन में शुल्क दिया है उसकी प्रतिपूर्ति की जाती है। तो ये पूरी कंप्लीट किसकी आती है। जैसे मान लीजिए आपने 51,250 रुपये पे किए, यानी फीस पूरी सबमिट करी, तो आपको कितना छात्रवृत्ति मिलेगा और शुल्क प्रतिपूर्ति मिलेगी। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एससी और जो एसटी कैंडिडेट होते हैं उनकी, और जो ओबीसी और जनरल स्टूडेंट है इनमें काफ़ी डिफरेंस होता है। क्योंकि देखिए, इसमें क्या होता है कि इसमें आपको पूरी फीस रिफंड कर दी जाती है और छात्रवृत्ति मिल जाती है। ओबीसी और जनरल वालों की अगर बात की जाए तो इनको 70% छात्रवृत्ति मिलती, शुल्क प्रतिपूर्ति मिलती है और इनकी छात्रवृत्ति होती है। ठीक है, स्कॉलरशिप। तो ये डिफरेंस होगा। ठीक है, और फर्स्ट ईयर में कितनी आती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट ईयर में कितनी आती है उससे पहले ये जान लीजिए कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, ज़रूरी क्या क्या है। अगर आप बीएड कर रहे हैं, एडमिशन ले लिया है आपने, तो 2 काम कर लीजिए स्कॉलरशिप पाने के लिए। अगर नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो आपको क्या काम करना है। काम ये करना है, जो आपका आधार कार्ड है, इसमें जो आपका फ़ोन नंबर है, नहीं जो मोबाइल नंबर है, वो फ़ोन नंबर आपके बैंक अकाउंट, जो आपका बैंक अकाउंट है उसमें लिंक होना चाहिए। पहला काम ये है। आधार कार्ड में आपकी डीओबी पड़ी होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ, ये ध्यान देना है। और जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर दिया गया है वही आपके बैंक अकाउंट का फ़ोन नंबर होना चाहिए। ये सबसे ज़रूरी काम है, नहीं तो आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं होगा, फिर आप परेशान हो जाओगे। क्योंकि यहाँ पर देखिए, ये सेशन आप लोगों का बीएड में एडमिशन लेते लेते बहुत लेट हो जाता है और इसकी जो लास्ट डेट होती है वो दोस्तों दिसंबर में रहती है, यानी लास्ट दिसंबर तक रहती है। हालांकि ये बढ़ेगी, अभी 7 नवंबर लास्ट डेट यहाँ पर शो कर रहा है, डेट अभी बढ़ेगी क्योंकि अभी तो एडमिशन हो रहे हैं। ठीक है, नवंबर में आपकी 7 नवंबर से तो पूल काउंसलिंग शुरू होनी है। ठीक है, तो पूरा नवंबर में आपकी काउंसलिंग होनी है। तो ये समझ लीजिए कि अब जैसे ही आप लोग एडमिशन ले लेते हैं तो कुछ कॉलेज वालों ने आपको बताया भी होगा कि अपना स्कॉलरशिप फॉर्म कंप्लीट कर लो और कॉलेज में आकर के उसको चेक करवा लो, फिर जाकर के फाइनल सबमिट कर दो। बात मेरी आप लोग समझ पा रहे हैं। अच्छा, कोई दिक्कत हो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मैंने आपको पहली बहुत ज़रूरी बात बता दी। दूसरी बहुत ज़रूरी बात ये है कि आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट जो बनेगा वो आप न्यू बनवाएंगे। ठीक है, न्यू मतलब 2022 का होना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं आपने फॉर्म ऑनलाइन किया होगा, उसके लिए आपने अगर बनवाया हुआ है इनकम सर्टिफिकेट तो 2022 वाला वो आप लगा दीजिएगा, पुराना मत लगाइएगा। ठीक है, और जो जाति प्रमाण पत्र है, जैसे ओबीसी हो गए, SC ST वाले स्टूडेंट हो गए, वो ऐसा लगाएं जो कि 3 साल से पुराना ना हो, मतलब 3 ईयर
के अंदर का होना चाहिए। ठीक है, मेरी बात समझिएगा, बहुत ज़रूरी बात है कि आपके लिए 3 साल से पुराना ना हो। तो ये डॉक्यूमेंट आपको अच्छे से लगाने होंगे। और पहला काम मैंने आपको बता दिया है कि आपका जो आधार कार्ड है उसमें अगर मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो मोबाइल नंबर वही लिंक करवाएं जो आपके बैंक अकाउंट में हो। मैं ये पहले से इसलिए बता रहा हूँ, सारी जानकारी मैं पहले ही दे देता हूँ। जो लोग जुड़े रहते हैं उनको इस चीज़ का जो है अगर नहीं है तो काम पहले आप करवा लो, जिससे कि आगे आपको वो समस्याएं ना हो जो बहुत सारे स्टूडेंट फेस करते हैं एंड में, और वो फॉर्म भी नहीं फिलअप कर पाते हैं, उल्टे सीधे से फॉर्म भर भी जाता है, किसी तरीके से करवा भी लेते हैं तो स्कॉलरशिप नहीं आती है। ठीक है, तो इस चीज़ का आप लोगों को खास तौर से ध्यान रखना है। बाकी कोई समस्या है तो कमेंट करके पूछिए। अगर वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी, समझ आया है कुछ, तो लाइक ज़रूर करिए। और उसके बाद मैं ये बता दूं भाई, फर्स्ट ईयर में आपकी जो स्कॉलरशिप आएगी तो स्कॉलरशिप यानी छात्रवृत्ति ये सबकी बराबर आती है, तो ये आपकी 5400 रुपये आएगी। अब बात करेंगे शुल्क प्रतिपूर्ति की, तो मैंने आपको बता दिया है SC ST वालों की पूरी आती है, और जो OBC SC OBC वाले हैं और जनरल वाले हैं इनकी 70% आती है। ठीक है, तो आप समझ जाओगे कि भाई देखो सबकी फीस अलग अलग होती है। अगर हम यहीं पर गवर्नमेंट कॉलेज की अगर बात करें, प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो 51,250 रुपये आपकी लगती है। ठीक है, इसमें से आपकी 49,000 समथिंग, मतलब 50,000 ये आपकी आ जाती है, 50,000 ये आ जाती है आपकी, और प्लस आपकी 5400 रुपये फीस स्कॉलरशिप आ जाती है। ठीक है, प्लस आपकी 5400 रुपये स्कॉलरशिप आ जाती है। तो टोटल मिलाकर के आपका लगभग 55,000 रुपये आपको मिल जाता है। ठीक है, चलिए कुछ और पूछना हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। जय हिंद सभी को, आपका दिन शुभ हो। लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में जो लोग बीएड करने जा रहे हैं। और 2023 की बीएड की तैयारियाँ शुरू होंगी बहुत ही जल्द।